Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बाद एक और मेहमान शायर जिनका ताल्लुक भोपाल से है, मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ जनाब जलाल मैकश साहब को कि वो आए और अपने मुनफरिद अंदाज में अपने कलाम से सामाईन को महसूस करें। जनाब जलाल मैकश भोपाली। बिल्कुल। भाई जलाल मैकश साहब के बाद अगर आपकी कुछ फरमाइशें किसी शायर से हैं तो आप बिल्कुल फरमाइश कर सकते हैं, क्योंकि टाइम की कोई कैद नहीं है, पुलिस का परमिशन भरपूर है। आप जब तक चाहें मुशायरे को उस वक्त तक ले जा सकते हैं। ये उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू के जिम्मेदारान का आपके लिए जो है एक हसीन पैगाम है। और जलाल मैकश साहब के लिए भी टाइम की कोई कैद नहीं है। भैया हम लोग इंसान है तो मशीन थोड़ी है कि चलाते जाओ। जी पढ़ रहा हूँ। दीजिए पढ़ता हूँ कुछ शेर मुलाजा फरमाए। इरशाद का नाम मतलब 150 रुपये लेके भगाए, अभी तक पकड़ाई नहीं आया। शुरू करो। जी बिल्कुल, शुरू हो जाइए। अब 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। यूं पढ़ता हूँ कि सदाना का मुसल्ला छोड़ देते भटकना है नसीब उनका जो क़िबला छोड़ देते मोहल्ला छोड़ देते। लीजिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ से 4 दूसरे मुलाजा फरमाए। पंचा निकाल दीजिए। ऐसे निपटा तुम लोग मानोगे नहीं। और यूं पढ़ता हूं कि किसी के दिल सुनहरे हैं, किसी की रात काली है, हर को
बदलता हूँ अपनी पगडंडी। गया तुम लोग सुनना क्या चाह रहे हैं। इरशाद। और पता हूँ कि कपड़े पहन के गाँव के नंगे भी आ गए। क्या बात है। करने हमारे शहर में दंगे भी आ गए। मैं कश ये सब हमारे हैं कर्मों का नतीजा। नेतागिरी में लुच्चे लफंगे दिया। क्या बात है, क्या बात है। इरशाद इरशाद। को नहीं है फिक्र गरीबों की जान की, और बात कर रहे हैं बड़ी आन बान की। अच्छे दिनों का ख्वाब दिखा कर हमको लुटिया चार मिसरे पढ़ता हूँ, एक इशारा करता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। यूं पढ़ता हूँ कि बुलंदियों पे किसी का सितारा क्या होगा, तसल्लियों से किसी का गुजारा क्या होगा। विचार करने पे पहुंचे हैं इस नतीजे पर, जो राम का न हुआ फिर हमारा क्या होगा। जो राम का न हुआ फिर हमारा क्या होगा। उत्तर प्रदेश में जगह है उन्नाव, वहां का सांसद है साक्षी महाराज। और कसम खुदा की मैंने उसका नाम रख दिया आक्षी महाराज, और उसी के सामने बोला। तो वो कह रहा था अपने भाषण में, अपनी तकरीर में, क्या अगर मुसलमानों को ज्यादा बुरा लगता है तो पाकिस्तान चले जाए। मैंने बाबा जी से ढंग से बोला करो, हम भी बैठे हैं, तसव्वुर करो, कल्पना करो, धोखे से अगर हम चले भी गए तो तुम्हारे पास क्या करा, बाबा जी का ठुल्लू। अबे तुम हुकूमत किस पे करो, हमारी दम पे तुम्हारी हुकूमत कायम है। बहुत खूब, क्या बात है। अब लीजिए मैं यहाँ से चार मिसरे पढ़ता हूँ। सही है। अरे पंडित जी सुनो, बोले इरशाद इरशाद। यूं पढ़ता हूँ कि दागे जिगर को अब तो महकने की देर है। क्या बात है। पलकों पे आंसुओं को चमकने की देर है। हमसे हमारे सब्र का तुम इम्तिहान लो। पैमाना भर चुका है छलकने की। क्या बात है। पैमाना भर चुका है छलकने की। सच्चाई है, सच्चाई है, बहुत खूब, सच्चाई है। दोस्तों आप लोग यकीन जाने कि सियासत में भी मेरी बहुत पकड़ है, मध्य प्रदेश में चोरों के साथ। वाह। आज कसम खुदा की अगर ये काम करता तो मैं करोड़पति होता, अगर नहीं। शिवराज सिंह बोले यार जलाल भाई, हमारे यहाँ का चीफ मिनिस्टर, मेरी दोस्ती है, बोले यार तुम्हारी कौम बड़ी विचित्र है, समझते हैं आप। मैंने क्या हुआ, अकेले जिसके घर में जाके तो इतने निकल रहा है, तो मैंने इसमें भी तो गलती तुम्हारो ही की।
पहले हम लोगों ने क्या किया? अबे इनको रोजगार दो मियाओं को, ताकि काम धंधे से लगे। काम धंधा है नहीं है, सोचते बैठे बैठे क्या करें, यही करो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बोले हाँ बात तो सही है। अब एक वाकया सुनो। इरशाद। कहने लगे ये और बताओ कि तुम्हारे यहाँ मियाओं ने तरक्की क्या की? मैंने शिवराज सही बोलूं या झूठ? बोले सच बोले। मैंने मेरे घर के सामने एक बड़े मियाँ रहते हैं, उनका नाम है गुल खान। नाम भी दे गुल खान। 26 बच्चे, 3 बीवियों से। मैंने कहा मियाँ गुल खान ये क्या मचा रखा है? बोले जलाल भाई मैं जिहाद कर रहा हूँ। जिहाद कर रहे? बोले हाँ, इससे कौम को और मुल्क को दोनों को फायदा है। मैंने मसलन बोले मान लो पड़ोसी मुल्क ने अपने मुल्क पे हमला कर दिया और मिलिट्री कम पड़ गई, तो मैं अपने 22 लड़कों को सरहद पे भेजूंगा कि जहाँ मार के आओ। क्या बात है। तो मैंने कहा गुल खान अगर वो 22 के 22 निपट गए तो बोले मैं तो जिंदा हूं ना। ये मुसलमानों ने घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत खूब। एक दूसरी हुकूमत में तख्ता पलट हो गया। हमारे भोपाल में खान लोग बहुत रहते हैं, शरीफ भी होते हैं और एक नंबर के हरामी भी होते हैं। एक फिल्म देखने अपनी बीवी को ले गए। अब वो बीवी चली तो टॉफिस के अंदर बैठ गई। अब खान साहब बिल्कुल पसीने पसीने। अचानक मैं टपक पड़ा। मैंने खान साहब क्या हुआ? बोले वो जलाल भाई तुम्हारा बाप किधर ही खो गया। मैंने फिक्र मत करो, मैं जाके देखता हूँ। मैंने हाल में देखा कि एक खातून बुर्का डाले बैठी हुई है। मैंने आके कहा खान साहब पक्का नहीं कर सकता कि वो तुम्हारी बीवी हो, जाके मालूम करो और एहतियात करना। अब खान कितने शरीफ आदमी है, अंदर जाके बोलना उससे, ओ बहन कहीं तुम हमारा बीवी तो नहीं? लीजिए पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। यूं पढ़ता हूँ कि आए वक्त के यजीद तेरी खैर नहीं है, मिट जाएगा तू इसमें कोई देर नहीं है। दुनिया में तेरा नाम निशा तक न रहेगा। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। अच्छा हुआ वो कांग्रेस के लीडर भाग गए। मैं चित्तौड़गढ़ गया तो हिंदी में कई विधाएं होती हैं, उनमें श्रृंगार रस, वीर रस, घोड़े झूठे पाकिस्तान में घुस जाते हैं। तो एक वीर रस का कवि वहां चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा था कि पाकिस्तान से होशियार रहो। जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि भैया उससे पाकिस्तान से डरने की कोई बात नहीं। अपने देश को एक बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर सूरमा मिला, उसका नाम मोदी है। तो एक दादा खड़े हो गए। अबे बोले क्या बात है, काय का सूरमा जो अपनी लोगाई को नहीं रख सका वो मुल्क को कैसा? तो मैंने साहब फिर कौन है? बोले राहुल गांधी। अब मैं हैरत में कि राहुल गांधी और 5 मिनट में पाकिस्तान को निपटाएंगे। दादा वो कैसे? बोले वो ऐसे कि जो आदमी 130 साल पुरानी कांग्रेस को निपटा सकता है वो क्या पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता? अब यहाँ से मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अब मेरी अगर आवाज जा रही हो तो मेरा क्या करने, मैं तो सुबह चला ही जाऊंगा। पढ़ता हूँ कि जादू लक्षणों में कोई चल नहीं गया, सर से मगर गुरूर का बादल नहीं
की इजाजत है। यह हमारी कौम का अलमिया, और अगर आपको महसूस हो कि मैंने अपनी कौम का अलमिया सही ढंग से पेश किया है, दुआएं चाहिए। दुआ के मायने ये है कि वहीं से सब कुछ करना है, ये नहीं इधर आके चपत मार के निकल जाए। हाँ, पहले बता दे। देखिए, मैं 2-3 कते पढ़ के फिर एक गजल सुना के फिर अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि वो काजी साहब कह रहे थे यार पिछली बार तुम आए थे, मेहनत की नहीं और पैसे पूरे ले रहे। इसमें हमारी गलती नहीं थी, पानी बरस गया। पढ़ता हूँ ये 4 दूसरे मुलाजा फरमाए के लफाजियों के गीत सुनाने में रह गए, एक दूसरे को नीचा दिखाने में रह गए। कुछ लोग जाके चांद को छू कर भी आ गए, हम लोग उड़ाने में रह गए, हम लोग उड़ाने में रह गए। और फिर 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए के इतनी लायक है। सामईन मुहतरम, आपके ज़ौक़ को देखते हुए आपने कई बार कहा है कि एक मिज़ाहिया शायर भी होने की जरूरत है। हमने सुंदर मालेगांव को दावत दी, लेकिन जलाल महकस साहब को देखकर सुंदर मालेगांव को बुखार आ गया। आप जो है सो इनसे वो लुत्फ उठा रहे हैं। लीजिए फिर पढ़ता हूँ, और किसी को बुरा लग जाए अभी बोल जाना। पढ़ता हूँ कि अल्लाह की मस्जिद का वो दरबान लगे हैं, इस दौर का शैतान भी इंसान लगे हैं। आया न जवानी में कभी जिसको खुदा यार, वो शख्स बुढ़ापे में मुसलमान लगे हैं, वो शख्स बुढ़ापे में मुसलमान लगे हैं। एक साहब आए थे, कहने लगे जलाल भाई कहाँ जा रहा है? मैंने हल्के होने जा रहा हूँ। कल वो 4 मिसरे पढ़ देना जो आपने जगत्याल में पढ़े थे, और इसके बाद गजल पढ़ता हूँ। मुलाजा फरमाए, यूं पढ़ता हूँ कि शातिर तमाम शहर के धनवान हो गए, इनको नसीब ऐश के सामान हो गए। ऐ दोस्तों ये दौर सियासत अजीब है, कल के लुटेरे आज के सुल्तान हो गए, कल के लुटेरे आज के सुल्तान हो गए। और अब आप लोग बोल रहे हैं गजल सुनाऊं या निकाल लूं? बोलो। लीजिए मैं गजल पढ़ता हूँ, बहुत कम पढ़ता हूँ मैं मुशायरों में, क्योंकि लोग यही कहते हैं भैया यही करो, जहाँ चूरन बिक रहा है चूरन ही बेचो, हमदर्द की गोली ना दो। हाँ, लीजिए मैं गजल का मतलब पढ़ता हूँ। करीम नगर के लोगों बड़ी मेहनत से ये गजल कही है और बड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूँ, मतलब हाजिर करता हूँ। मुलाजा पढ़ता हूँ, समझ भाई सुने, और डायरेक्टर के चक्कर में मत रहा। मैं नस से वाकिफ हूँ यार। हमारे यहाँ चूंकि राजधानी में रहता हूँ, 230 सफेद चोर हैं बिल्कुल, मैं इनकी नस से वाकिफ। अच्छा, वो जब मेरे कमरे में आए तो भैया मैं तो चट्टी पे था, आप घुसे क्यों? अपन ने कोई लिफ्ट नहीं दी। कहले ये बहुत बड़े शायर, मैंने आपसे बड़ा हूँ।
अभी जाने लगे, कह ले जलाल भाई माफ करना। मैंने अच्छा हुआ तुमने मुझे चट्टी पे दे। तो लीजिए हजरात, गजल का मतलब कहता हूँ। इससे पहले एक मतला, एक शेर मुलाहिजा फरमाएं आज के हालात। यूं पढ़ता हूं कि हर लुच्चे लफंगे से मुझे प्यार नहीं है, हर लुच्चे लफंगे से मुझे प्यार नहीं है। ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं है, ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं है। अब करीमनगर वालों शेर पढ़ता हूं। होगा तू किसी कौम का सरदार या नेता, होगा तू किसी कौम का सरदार या नेता, झुक जाना मेरी कौम का किरदार नहीं है, झुक जाना मेरी कौम का किरदार नहीं है। अभी संसद भवन में 8-10 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, वो झगड़ा हुआ, एक दूसरे को होंदो कर करके मार रहे। कहो तो पढ़ी दूं नहीं, क्या है समझ भाई यहाँ बैठे हैं तो भरोसा है। पढ़ता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई भी किरदार नहीं है, लगता है जैसे मुल्क में सरकार नहीं है। आए हो अगर चुन के तो औकात में रहो, संसद है कोई हिजड़ों का दरबार। लोग कहते हैं जलाल भाई ऐसी शायरी में क्या करूं भाई, जरूर अच्छा ऐसी शायरी ना करो तो पब्लिक नहीं झेलती। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा नहीं है, पब्लिक नहीं झेलती। जलाल भाई जिंदाबाद। हम कोई मोहम्मद अली जिन्ना थोड़ी, मेरी बीवी मुझे नहीं झेलती और ये सच्चा वाक़या है। हाँ कुछ लोग मेरे घर पे आए कि जलाल भाई, मैंने जी किला आप काफी मशहूर है। मैंने अल्लाह का करम, क्यों? बोले हम चाहते हैं कि इस ऐशबाग स्टेडियम इलाके से वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ लूं। ठीक, मैंने बीवी से पूछ ली। मैंने बीवी से कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि मैं चुनाव लड़ लूं, तो बोले लड़ लो, तुम्हें वोट कौन देगा? तो मैंने कहा कि बेगम मियाँ बीवी अपन दोनों, 2 बेटे 1 बेटी 5, बोले 4 की उम्मीद रखना। मैंने क्यों? बोले मैं आपको वोट दूंगी नहीं। मैंने वजह, बोले जो 25 साल में अपना घर नहीं सुधार सका वो मोहल्ला क्या सुधारेगा? क्या बात है। बाहर मेरी बहुत वैल्यू है, कसम खुदा, अंदर नहीं है। अच्छा ये मेरा ही हाल नहीं है, अल्लाह का करम आप सबका भी यही हाल है। ये नहीं है यार, सही है। जलाल भाई किसको बोल रहे हैं आप? सदर साहब को बोल रहे हैं क्या? तो सदर साहब कोई अकेले थोड़ी है, कुछ हैरान परेशान है। हम जैसे परेशान एमपी छोड़ के तेलंगाना में खड़े हैं, आप तो फिर भी मुकद्दर वाले को यहीं फंसे हो। बहुत परेशान हूँ मैं, कसम खुदा की। मेरी बीवी का अगर वजन देखो ना, मैं एक्टिवा पे बिठाता हूँ
तो इंजन में से आवाज आती है, पीछे अगर 3 आदमी इकट्ठे ना बैठे। 116 किलो कसम खुदा की, ये मेरा जिगर है कि मैं भोग रहा हूँ। सदर साहब आपका तो अल्लाह खैर कर। लीजिए मैं गजल का मतलब पढ़ता हूँ। नहीं, मुझे ये सारे आते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह का करम है कि मुशायरों से ज्यादा लोग मुझे कवि सम्मेलन बुलाए, लेकिन कसम खुदा की जिस तरह इधर पढ़ रहा हूँ ऐसे वहां भी पढ़ता हूँ, समझौता नहीं करता और समझौता करूंगी। बिलावल फुगान ने कहा कि इंसान को चाहिए कि ख्याल क़ज़ा रहे, हम क्या रहेंगे जब ना रसूल खुदा रहे। अबे डरता कौन है मरने से। लीजिए गजल का मतलब मुलाजा फरमाएं। इरशाद इरशाद। नहीं, हमारे लिफाफे के हिसाब से बराबर चले। गजल का मतलब देखें हज़रात। अब मैं थोड़ी सी हट के बात करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मतलब पढ़ता हूँ बेटा। मतलब यूं पढ़ता हूँ कि दुश्मनों से कह दीजिए शर्त ये हमारी है। क्या बात। दुश्मनों से कह दीजिए शर्त ये हमारी है, सामने से हट जाए जिसको जान प्यार है। बहुत सामने से हट जाए। क्या बात है जलाल भाई। जिसको जान प्यारी है। करीम नगर वालों, ये मैं दूसरा मतलब हो रहा हूँ। अगर इसमें कहीं से धोखे से शायरी हो गई हो तो आप हजरत की दुआएं चाहता हूँ। दूसरा मतलब इरशाद इरशाद। मैं यूं करता हूँ कि जिंदगी के जंगल में उम्र यूं गुजारी है। जिंदगी के जंगल में उम्र यूं जैसे मैं परिंदा हूँ, वक्त एक शिकारी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। जैसे मैं परिंदा हूँ, बहुत खूब। वक्त एक शिकारी। क्या बात है। और शेर पढ़ता हूँ, शेर यूं पढ़ता हूँ कि कौन जंग हारेगा, कौन सुरखरू होगा, कौन जंग हारेगा, कौन सुरखरू वक्त ही बताएगा, कौन किस पे भारी है। क्या बात है। वक्त ही बताएगा, कौन किस पे भारी है। और फिर शेर पढ़ता हूँ, समझ भाई शेर सुन। इरशाद इरशाद। ये तो तुम लोगों में खराबी। अरे जलाल भाई इरशाद। मैं शायरी सुना, शेर सुनो, पसंद आए दुआ चाहता हूँ। इरशाद। कि किस लिए मोहल्ले की ताकता है हर लड़की, किस लिए मोहल्ले
है। और ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए के मार का तो करबल का खत्म हो चुका, लेकिन मार का तो करबल का खत्म हो चुका, लेकिन वक्त के यजीदों से अब भी जंग जारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, यजीदों से अब भी जंग जारी है। मैं शायरी में सच्चाई से भी काम लेता हूँ। मक्ता सुनो, मक्ता यूं पढ़ता हूँ कि हम अदब के चोरों को घास डालते कब है। बहुत खूब, क्या बात है। हम अदब के चोरों को घास डालते कब है। अपनी शायरी मैं कश सिर्फ कारोबारी है। अपनी शायरी क्या बात है, मैं सही बात। कश